मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि तुर्की का मेरा पहला दिन इतना खूबसूरत होगा। तो ये है जी यहाँ की स्पेशलिटी लिवर। क्योंकि आज मुझे तुर्की के कुछ ऐसे राज मिलने वाले थे जिनके बारे में किसी ने मुझे पहले कभी नहीं बताया। क्या खूबसूरत व्यू है यार, यहाँ से चेक करें। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग ऑल द वे फ्रॉम एडिर्ने। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी है तो कल हम बॉर्डर क्रॉस करके टर्की में एंटर हुए थे फ्रॉम बल्गारिया, और हमने जो नाइट स्टे किया था वो किया था जी एडिर्ने में। आज हमारा प्लान है कि हम एडिर्ने को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे, और इस सिटी की जी सबसे जो इम्पोर्टेंट प्लेस है वो है जी यहाँ की सेलिमिया मॉस्क, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इस मॉस्क को एक्सप्लोर करेंगे। उसके अलावा और भी कोई एक दो अहम पॉइंट हैं, उन्हें एक्सप्लोर करके फिर हम निकल पड़ेंगे इंशाल्लाह इस्तांबुल की तरफ। तो इस सिटी की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि इस सिटी की जो बुनियाद है वो रोमन एम्परर हादरियान ने रखी थी, और इसे नाम दिया गया था हादरियानोप्लिस, और इंग्लिश में से आद्रियानोप्ले कहते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर ऑटोमन अम्पायर का राज हुआ, और ये ऑटोमन अम्पायर का दूसरा कैपिटल था, और इस्तांबुल से पहले एदिरने ही ऑटोमन एम्पायर का कैपिटल था। और ये शहर एशिया और यूरोप के दरमियान होने की वजह से हमेशा से ही बहुत ज़रूरी और स्ट्रेटजिक रहा है। तो चलें आए एक्सप्लोर करते हैं जी आज एदिरने को, और देखते हैं कि यहाँ पर हमें एक्सप्लोर करने को क्या मिलता है। ट्राई आवर लेवल बेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का दिन और आज का सफ़र। तो ये था जी हमारा रूम जिसमें हमने रात अपनी बसर की है। ये यहाँ की एंट्रेंस है, जैसे आप रूम में एंटर होते हैं साथ में ये इन्होंने कवर दी हुई है। और ये 3 बेडरूम था जी, और वो साइड पे हमारा वाशरूम था। थोड़ा सा महंगा था, मैंने इसके 27 यूरो पे किए हैं। ये भी खैर से स्टार्ट हो गई। ओए पीछे से गाड़ी आ रही। ओके, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया शुक्रिया, बिस्मिल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। सुभान अल्लाह सख्खर अल्लाह कुन्ना लहु मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक आज का दिन खैर खैरियत से गुजर जाए और अपना रहम करम और फजल फरमा। तो सबसे पहले हम एटीएम ढूंढते हैं। ये मुझे बता रहा था कि एटीएम यहाँ पर सेंटर में है, कुछ टर्किश लीरा निकलवा लें, फिर हम जाएंगे सलीमिया मॉस्क की तरफ। अभी लगता है बाज़ार दुकानें जो हैं वो थोड़ी बहुत यहाँ पर ओपन हुई हैं, क्योंकि टाइम हो गया है 10 का। हमारे मोटरसाइकिल पे तो अभी स्वीडन की टाइम चल रहा है, 9 बता रहे हैं, लेकिन 10 का टाइम हो गया है। यहाँ पर एटीएम कहाँ पे मिलेगा यार? उसने कहा है सेंटर में। चले मैं इधर से किसी से पूछता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेयर इज एटीएम? एटीएम बैंक या मशीन? या Arkası. ATM. फ्रॉम दिस वे? Tam karşıda. ओके देर। Gel şimdi orada yazayım ben sana. कह रहा मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, बंदा तो अच्छा लग रहा है। देखते हैं। Telefon. आगे आगे बाबा जी। नेविगेशन तो हमें यही बता रहा है
आगे ही होना चाहिए इधर। अस्सलाम वालेकुम। वेयर इज एटीएम मशीन? एटीएम बैंक machine bank machine. Banka mı? Banka mı? Where are you? Yeah, where is machine? Hey, come on, okay. आते ना और आते हैं। आप शेर दिया सर। लोग आते हैं। Thank you. Aşağı uzanıp da ओके ओके। यहाँ ये लिखा हुआ कि बैकअप शायद यहाँ पर होगी। हाँ ये है जी यहाँ की मशीनें, आई थिंक एटीएम मशीन। यस, हमने जनाब निकलवा लिए हैं टर्किश लीरा। चलें अब थोड़ा सा ये है कि अगर किसी जगह पे मसला बनता है, कार्ड नहीं वो यूज़ कर रहे, तो फिर अपना करेंसी यूज़ करते हैं। नाश्ते का वैसे मूड बन रहा था, लेकिन आई थिंक मस्जिद की तरफ ही चलते हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूँ जी एडिर्ने के एक मशहूर लैंडमार्क सेलिमियम मॉस्क के बिल्कुल सामने, जो कि ऑटोमन एम्पायर का एक जीता जागता मास्टरपीस है। इस मस्जिद को 16वीं सेंचुरी में सुल्तान सलीम II के दौरे हुकूमत में बनाया गया था और इसका डिज़ाइन मीमार सिनान ने तैयार किया था, जो कि ऑटोमन आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा जीनियस माना जाता है। और इस मस्जिद की जो सबसे ख़ास बात है वो है इसका बहुत बड़ा डोम, जो कि एडिर्ने की स्काई लाइन को डोमिनेट करता है। इसके अलावा आप इसके चारों मीनार देख सकते हैं, जिनकी लंबाई तकरीबन 70 मीटर के राउंड अबाउट है, और ये चारों मीनार आपको एडिर्ने के किसी भी कोने से नज़र आते हैं। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है और ये अब भी वर्शिप और टूरिज़म का मरकज़ है। तो आइए मेरे साथ जी चलते हैं मस्जिद के अंदर और मस्जिद की अंदर की खूबसूरती को अपनी यादों में कैद करते हैं। यहाँ पर चल रहा है जी कंस्ट्रक्शन का काम, और इन्होंने बस यही थोड़ा सा एक अहाता ओपन किया हुआ है, तो बाकी इन्होंने चारों तरफ से ये बंद की हुई है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको अंदर से प्रॉपर नहीं दिखा पाया।
तो ये जी मस्जिद के नीचे बना हुआ है एक बाज़ार, तो आए आपको बाज़ार में ले चलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के सोवेनियर पड़े हैं, कुरानी आयात से लिखे गए, और इधर कुछ उन्होंने रखे हुए हैं स्कार्फ वगैरह, परफ्यूम वगैरह, इत्र। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी जो है ना वैरायटी मिलती है। ये इन्होंने आई थिंक आर्टिफिशियल ज्वेलरी रखी हुई है लेडीज़ के लिए। जूते वगैरह भी पड़े हैं, और ये सारे ब्रांडेड शूज़ हैं, एडिडास, नाइकी। समझ तो आप गए होंगे बड़े सस्ते हैं, सस्ते वाले ब्रांडेड शूज़। तो चलें जी, हमने सलेमिया मास्क को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर तो किया है। अंदर मैं गया था, लेकिन अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था यार, तो अंदर प्रॉपर फुटेज नहीं बन सकी क्योंकि उन्होंने बंद की हुई थी हर तरफ से मस्जिद। तो थोड़ा सा बस मैंने वीडियो बनाई है अंदर। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये मैं आपको वहाँ पर चल के बताता हूँ, पास ही है वो। तो बड़ा खूबसूरत व्यू है यार, चारों तरफ से ना इस सलीमिया मॉस्क का। ओए खूबसूरत मॉस्क बनाई है उन्होंने। ड्रोन फुटेज में ये जो मॉस्क है इसकी भी फुटेज मैंने ली है, और आई थिंक ये भी काफ़ी हिस्टोरिकल मॉस्क है। ये भी आई थिंक एदिरने की सबसे पुरानी मस्जिद है ये। पीछे लगता है एम्बुलेंस जा रही है। यहाँ पर भी ये आई थिंक ये है लिवर यार। इस यहाँ का मैंने बड़ा मशहूर जना था जी, आई थिंक यही है लिवर। चलें इसको ना एक्सप्लोर करने के बाद से ना को वापस आते हैं इधर, और यहाँ से लिवर खाते हैं। बड़ा फेमस है इधर एदिरने में ना। देखते हैं कि इसकी क्या ख़ास बात है इसके जायके में। पहले हम सिनागोग को ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। पार्किंग वाले यहाँ पर हर जगह पे आपको मिलेंगे, और टिकट उसी वक्त लगा देते हैं। लेकिन यह है कि मोटरसाइकिल का यहाँ पे कोई इशू नहीं है, आप जिधर मर्ज़ी खड़ी करें। लेकिन इस लाइन में जहाँ पर इन्होंने गाड़ियाँ खड़ी की होती हैं वहाँ पर नहीं, कि यहाँ पर बंदे चल रहे होते हैं। अगर आपको जगह मिलती है साइड पे तो आप खड़ा कर सकते हैं। तो ये है जी सिनागोग, यहूदियों की इबादत गाह, और यहाँ पर इन्होंने आई थिंक हिस्ट्री वगैरह मेंशन की हुई है। तो अपना मोटरसाइकिल आई थिंक इधर खड़ा कर दें। ये है यहूदियों की इबादत का सिनागोग, जो तुर्की की सबसे बड़ी और यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी सिनागोग मानी जाती है। इसकी तामीर 1906 में शुरू हुई और 1909 में मुकम्मल हुई। 1905 की एक बड़ी आग में एदिरने की कई सिनागोग्स तबाह हो गई थीं, जिसके बाद इस शानदार इमारत को बनाया गया। एक वक्त था जब एदिरने में हज़ारों यहूदी रहते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ अक्सर लोग हिजरत कर गए और ये इमारत बंद हो गई। फिर 2015 में इसकी खूबसूरत तरीके से बहाली की गई, और आज ये एदिरने की तहज़ीब, तारीख़ और मजहबी हम आहंगी की एक अहम निशानी के तौर पर खड़ी है। तो हमने जी मंगवाया यहाँ की स्पेशलिटी लिवर, साथ में उन्होंने हमें ब्रेड दी है, और ये कुछ सैलड वगैरह है, अनियन और टमाटो वगैरह, और चटनी आई थिंक, और ये सूखी हुई मिर्च है, काफ़ी कड़वी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले खाई थी, चेक की थी। तो देखते हैं खा के, फिर आपको बताते हैं कि खाने में जायके में ये कैसा है।
खाना हमने अपना ख़त्म कर लिया और मज़ेदार था यार, मज़ा आया। और 200 ग्राम मैंने मंगवाया था, साथ में ब्रेड थी, उसके अलावा सैलड था। तो जी खाना हमने खा लिया जी पेट भर के, और अभी हम निकल रहे हैं एक और जगह को एक्सप्लोर करने। तो ये बेसिकली जगह है जी, यहाँ का मेडिकल म्यूज़ियम है, और ये म्यूज़ियम विज़िट करने के बाद फिर हम जाएंगे ब्रिज पर, मैरिक ब्रिज पर, जो कि ऑटोमन एम्पायर के दौर में बनाई गई थी। और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह निकल पड़ेंगे इस्तांबुल की तरफ। इस्तांबुल का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से है जी कोई तकरीबन 270 किलोमीटर, जो हमें बता रहा है नेविगेशन, क्योंकि मैंने कंट्री साइड रोड जो है वो चूज़ किया है बजाय हाईवे के। मैंने कहा यार चलो थोड़ा बहुत जो है ना वो एंजॉय करते जाते हैं विलेजेस को, जो सीनिक रोड है। ये भी काफ़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग लग रही है। काफ़ी सारे यहाँ पर पॉइंट्स हैं, लेकिन हमने आज पहुँचना है इस्तांबुल। अगर मैं यहाँ पर आज रुकता तो इन्हें भी एक्सप्लोर करते। मैंने रुक जाना था, असल में मेरा जो ईरान का वीज़ा है जी वो हो रहा है एक्सपायर 29 तारीख को, और आज है डेट 22 तारीख, और अभी हम तुर्की के एक कोने पे हैं। हमने जाना है इसके बिल्कुल दूसरे कोने पे, ईरान वाली साइड पे। तो ये तकरीबन कोई 2000 किलोमीटर बनता है। तो अब आप ख़ुद लगा लें अंदाज़ा, आगे 22 तारीख आज हो गई है, पीछे हमारे पास 6-7 दिन है। और मेरी कोशिश होगी कि मैं एक दिन पहले जो है ना वहाँ पर पहुँच जाऊँ और बॉर्डर क्रॉसिंग कर लूँ। ये भी काफ़ी हिस्टोरिकल लग रही है। पीछे जनाब लिखा हुआ था कि नो कैमरा। अगर मैं सही तरह से देखा तो साइन था नो कैमरा का ना। अब देखते हैं। तो हम आ गए हैं जी एक और हिस्टोरिकल मॉस्क में। खूबसूरत यार, चेक करें आप। क्या खूबसूरत मस्जिद है यार। बेजीद कुलियसी सागलिक मुसीसी। तो ये आ गया जी म्यूज़ियम इनका। ये हम पहुंच गए, आई थिंक ये है राइट साइड पे। और यहाँ पर जी ये छोटी सी आपको मार्केट भी मिलेगी बाहर, अगर आपने कुछ सोवेनियर्स वगैरह लेने हैं। ये आई थिंक मस्जिद का हिस्सा है, और वो जो मेडिकल कम्प्लेक्स है वो दूसरी तरफ है। ये है सुल्तान बायज़िद नोएम हेल्थ म्यूज़ियम का मशहूर दारुशिफा, जिसे सुल्तान ने 1488 में तामीर करवाया। ये सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं बल्कि सल्तनत उस्मानिया का अहम मेडिकल मरकज़ था। यहाँ मरीज़ों का इलाज दवा के साथ साथ पानी की आवाज़, खुशबू और मौसीकी से भी किया जाता रहा।
और हैरत की बात यह है कि ये हॉस्पिटल तकरीबन 400 साल तक लोगों को शिफा देता रहा। चलें अब हम निकलते हैं जी टूवर्ड्स मैरिक ब्रिज, उसे देखते हैं और उसके बारे में आपको बताते हैं थोड़ी देर तक। तो ये है जी आई थिंक इनका मैरिक ब्रिज, खूबसूरत। ये मैरिक था या तुमेरा था? पीछे तुमेरा लिखा हुआ था। चलें आगे। ये दोनों ब्रिज साथ साथ हैं और दोनों जो है ना हिस्टोरिकली अपनी एक वैल्यू रखते हैं। और ये है जी आई थिंक मैरिक ब्रिज। ये खूबसूरत मैरिक ब्रिज एडिर्ने की सबसे मशहूर निशानियों में से एक है। इसकी तामीर 1847 में अब्दुल मजीद के ज़माने में मुकम्मल हुई। तकरीबन 263 मीटर लंबा ये पत्थर का पुल 12 खूबसूरत मेहराबों पर खड़ा है और आज भी एडिर्ने की तारीख, फ़न तामीर और ओटोमन शान की एक ज़िंदा मिसाल माना जाता है। और अगर आप देखें तो इस ब्रिज के साथ उन्होंने कैफेटेरिया बनाए हुए हैं। इस साइड पे भी हैं और उस साइड पे भी हैं, बिल्कुल दरिया के साथ साथ। और ये सामने जनाब ब्रिज का व्यू। अगर आपने कश्ती पे एंजॉय करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, वो भी फैसिलिटी है इस जगह पे। ब्यूटीफुल वाइब है यार इस ब्रिज की। ब्रिज को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम निकलते हैं अपने आज के आखिरी डेस्टिनेशन की तरफ, यानी कि इस्तांबुल। 2:40 हो गया और हमें ये बता रहा है यहाँ से 240 किलोमीटर इस्तांबुल का, और 3.25 घंटे का ये टाइम बता रहा है जी। आई थिंक के दरमियान में अगर आप स्टॉप भी करें 3.25 हैं, 4, 5, 5.5 घंटे आप लगा लें भाई। तो अगर 5 घंटे अगर लगाते हैं तो इसका मतलब है रात के 8 बजे हम पहुंचेंगे। तो चलें ठीक है। यहाँ पर भी कैमरे उन्होंने लगाए हुए हैं।
इधर आया है शेल का पेट्रोल पंप और पेट्रोल इधर से डलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेंजीन फुल। बेंजीन इस्तांबुल Shell. Yes. Okay. Speak English? No. No. So Shell, Istanbul. Okay. Okay. Yeah. Cut. Yeah. तो हम अभी पहुंचे हैं जी, एक छोटा सा सिटी है लूले बरगाज, आई थिंक लूले बुरगाज, और असर की अजानें भी हो रही हैं। इस तरफ है जी मुरातली, तकीदाग, और वो हम लुले बुरगाज और अदिरने से हो आए हैं, और आगे है कोरलू और इस्तांबुल। ये मोटरसाइकिल वाला भी पीछे अदिरने से आ रहा है मेरे साथ साथ। तो हमने लिए जी अभी एक ब्रेक, तकरीबन 150 किलोमीटर जो है वो हमने कवर कर लिया है, और पीछे रह गया है राउंड अबाउट 100 किलोमीटर इस्तांबुल तक। और हमने स्टॉप लिया जी शेल के पेट्रोल पंप पे, जहाँ से हमें टर्किश टे मिल गई है, और अगर आप देखें तो, और साथ में मैंने लिया एक केक। तो एंजॉय करते हैं अपना टी टाइम, तो फिर इसके बाद इंशाल्लाह निकलते हैं आगे। Going to Istanbul. İstanbul. 100 kilometre. Yeah, it's Güzel. Sweden, Pakistan. What's saying? Oh. Sweden, Sweden. yeah. İsviç. Swiss, yeah. Swiss, Pakistan. Hı. 10 gün, 15 gün. Yeah. Burada. Bismillahirrahmanirrahim. तो मैंने ली थी यहाँ पर ब्रेक, और लड़के बड़े अच्छे थे ये, अगर आप सामने देख रहे हैं। तो उसने तेज जो है मुझे कहा कि मेरी तरफ से ऑफ़र है, मैं उसको हेलो है उसने देखा कि नहीं, तो उसने ना हमें ऑफ़र की थे फ्री में, और मैंने इधर वाईफाई यूज़ किया है। वाईफाई यूज़ करके रूम वगैरह देखे हैं, वो तकरीबन टाइम लग गया मुझे 1 घंटा, क्योंकि मेरा प्लान है कि मैं ना कल भी दे रहा हूँ कि 2 नाइट्स के लिए ना बुक कर लूँ होटल, तो मुनासिब कीमत में। तो वो ज़रा थोड़ा सा आप कह सकते हैं booking.com से देखा है जी, फ्री पार्किंग देखी है, उसका इशू था, अल्लाह का शुक्र है मिला तो है, रेटिंग भी इसकी ठीक थी। अब देखते हैं वहाँ पे जा के।
चेक करें जी, ये है इस्तांबुल। बिल्डिंग्स आप चेक करें इसकी, खूबसूरत यार। यहाँ पर तो काफ़ी जो है ना रौनक है यार इस एरिया में। अल्लाह करे अब मैं पार्किंग का कोई इशू ना हो, लिखा तो हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जो है ना मुझे इलाका कुछ सेफ नहीं लग रहा। बाकी खाने पीने का भाईजान यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। अच्छा भी अच्छा होटल उम्मीद, वो सामने आई थी हमारा होटल। अस्सलाम वालेकुम या शाहनवाज। ले जी बंदे हमारे इंतज़ार कर रहे थे, गुड हो गया। चले तो हम पहुंच गए जी अपने रूम में, और ये रूम मैंने booking.com से बुक किया था, और इस रूम को मैंने 2 नाइट्स के लिए बुक किया है, क्योंकि कल हमारा प्लान है कि हम इस्तांबुल में रुकेंगे और इस्तांबुल को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। तो आज का दिन जो है बड़ा खुशगवार था और थोड़ा लंबा भी था, लेकिन ओवरऑल मज़ेदार दिन था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अब मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, क्योंकि अब सोने का टाइम हो गया है। सुबह इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जल्दी उठें और जल्दी उठ के इस्तांबुल को एक्सप्लोर करना शुरू कर दें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। भाई को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे कल एक नए दिन और नए सफ़र के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।